हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का पूरा पूरा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरी पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। ये हमारी वीडियो होने वाली है डेली करंट अपडेट्स की। आज तारीख क्या है, डेट है 10 अप्रैल 2023, 10th ऑफ अप्रैल 2023। तो आज के करंट अपडेट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली न्यूज देखते हैं क्या है। हिमाचल प्रदेश सुख आसरा केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। तो हिमाचल प्रदेश ने एक बिल लेके आई है। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो एक बिल लेके आई है, किस नाम से, सुख आसरा केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या लिख रहा है, बिल। बिल इसका मतलब क्या है, अभी ये पूरी तरह से पास नहीं हुआ है। ठीक है, अभी ये पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, अभी ये बिल है। ओके, तो ये धीरे धीरे पास होगा, मतलब जो इनके संसद है, संसद में पास होगा हिमाचल प्रदेश के में। बिल का नाम एक बार दोबारा देख लीजिए, सुख आसरा केयर प्रोटेक्शन एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ चिल्ड्रन बिल 2023। तो इससे क्या पता चल रहा है, चिल्ड्रन बच्चों के बारे में बात हो रही है इस बिल में। तो देखिए समझिए इस बिल में है क्या। देखिए जो भी कोई ऐसा बच्चा है जो ऑर्फन है, ऑर्फन मतलब जो अनाथ बच्चा होता है, या फिर मान लीजिए किसी वजह से किसी बच्चे के माता पिता का डिवोर्स हो गया, ठीक है, तलाक हो गया, या फिर किसी भी वजह से कोई बच्चा अगर किसी चीज से डिप्राइव हो रहा है, उसको कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना, तो वो सब क्या होगा, वो सब इस बिल के अंदर, इस बिल के अंदर उनको ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी। किस नाम से प्रोवाइड करेगी, देखिए सब बच्चों को पहले गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया जाएगा। अडॉप्ट मतलब गोद लिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट। चिल्ड्रन ऑफ स्टेट मतलब बच्चे कहाँ के, राज्य के बच्चे, ठीक है। उनको जब जो क्या है आपकी सरकार जो है अडॉप्ट कर लेगी, इनको गोद ले लेगी, उसके बाद उनको सब फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई अनाथालय में रह रहा है या फिर कहीं भी रह रहा है, जो सरकार से रिलेटेड फैसिलिटीज दी हुई होंगी बच्चों को, वो सब कहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो भी ये बच्चे रह रहे होंगे, ठीक है ना। अब जैसे फैसिलिटीज में क्या क्या चीज होगी, फैसिलिटीज में क्या क्या चीज होगी, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ फैसिलिटी। ओके, फिर शेल्टर तो देंगे, शेल्टर मतलब हेल्थ फैसिलिटी मतलब डॉक्टर वगैरह और ये सब जो फैसिलिटीज होती हैं। शेल्टर मतलब रहने के लिए छत, मतलब एक छत, घर में रहने के लिए, ठीक है, एक जगह रहने के लिए, तो शेल्टर। फिर उसके बाद फूड मतलब खाना, है ना। और फिर उसके बाद एजुकेशन, और ये एजुकेशन दोनों प्रकार की होगी। एजुकेशन जो आपकी स्कूलिंग होती है वो भी, एंड हायर एजुकेशन भी। हायर एजुकेशन मतलब जो आपके आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो वो वाली एजुकेशन भी। सारा कुछ प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाएगा, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली ये जो स्कीम है ना, इसको काफी दिनों से चलाया जा रहा है ना, इस स्कीम को काफी दिनों से, इस स्कीम के ऊपर काम हो चुका है ऑलरेडी स्टार्ट हिमाचल प्रदेश में, लेकिन अब इसको एक लीगल बैकिंग दे दिया। लीगल बैकिंग देना मतलब पहले तो इसको नॉर्मली किया जा रहा था, लेकिन अब इसको संसद में, पार्लियामेंट में, जो हिमाचल प्रदेश का पार्लियामेंट है वहां पे इसको पास करके एक लीगल बैकिंग दे दी गई है। इसको एक एक्ट बनाने की कोशिश हो रही है, समझ गया आप। तो किस चीज के लिए है ये, बच्चों को सारी फैसिलिटीज देने के लिए, जो बच्चे इनसे डिप्राइव हो जाते हैं। डिप्राइव मतलब जिनको ये सब फैसिलिटी मिल नहीं पाती है, अब वो फैसिलिटी किसी भी वजह से नहीं मिल रही है उनको। इस चीज से मतलब नहीं है कि इस वजह से नहीं मिल रही है, उस वजह से नहीं मिल रही, किसी भी वजह से, चाहे वो अनाथ हो या फिर उनकी फैमिली इनको अपनाने के लिए तैयार ना हो, कोई भी फैसिलिटी ऐसी, कोई भी फैसिलिटी ऐसी जो उनको नहीं मिल पा रही है, वजह कोई भी हो, वो सब फैसिलिटी इस स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश उन बच्चों को प्रोवाइड करेगी। समझ गए आप। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, वसूली पेंटिंग फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर ऑब्टेन जीआई टैग। ऑब्टेन जीआई टैग। जीआई टैग क्या होता है, अगर इसको खोले, जीआई टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडेक्शन। क्या होती है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, सॉरी इंडेक्शन नहीं, इंडिकेशन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, समझ गया आप। और इसको अगर हिंदी में बोले तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूगोलिक संकेत। क्या बोलते हैं, भूगोलिक संकेत, समझ गए आप। अब अगर नाम से आप समझने की कोशिश करो, हिंदी में अगर समझो तो भूगोलिक, भूगोलिक मतलब इंग्लिश में ज्योग्राफी, हिंदी में क्या, भूगोल, है ना। तो वही भूगोलिक और ज्योग्राफिकल, ठीक है। इंडिकेशन और संकेत, हाँ, इंडिकेटर और संकेत एक ही मतलब बैठ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, किसी ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जो किसी जगह से बिलोंग कर रही होगी, जो किसी ज्योग्राफी से बिलोंग कर रही होगी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर की। तो पहले समझिए जीआई टैग होता क्या है, ठीक है। नाम से आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी समझिए। देखिए जीआई टैग क्या होता है
किसी एक जगह की, जैसे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है, तो किसी एक जगह की, किसी एक रीजन की कोई स्पेसिफिक चीज होती है जो वहीं पे पाई जाती है और बहुत अच्छी है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है, कई साल हो गए उसको चले आते आते, 100 साल 200 साल हो गए, तो ऐसी चीजों को बचाए रखने के लिए, ठीक है, और ऐसी चीजें ऐसे ना हो कि बाहर किसी और जगह पे फिर वो डुप्लीकेट बिकने लगे, ऐसा कुछ ना हो। इसी वजह से ऐसी चीजों को क्या दिया जाता है, ऐसी चीजों को जीआई टैग दिया जाता है या फिर भौगोलिक संकेत जो है टैग दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सबको पता चल जाए, सरकार की नजर में भी वो आ जाए। कैसे आ जाए सरकार की नजर में, कि ये जो चीज है इस जगह से बिलोंग करती है, कहीं और अगर ये मिलेगी तो वो ओरिजिनल ऐसी नहीं होगी जैसी यहाँ पे मिलती है, ठीक है, और जो वहां पे लोग इस चीज को बना रहे होंगे उनका रोजगार भी नहीं छिनेगा, समझ गए आप, ठीक है। क्योंकि देखिए अब जैसे पेंटिंग है ना, तो ये पेंटिंग 17-18 सेंचुरी से यहाँ पे चली आ रही है। जम्मू एंड कश्मीर का कठुआ, जम्मू एंड कश्मीर का कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में बनती है पेंटिंग, ठीक है। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे 17 से 18 सेंचुरी में ये बनती आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो आप। लेकिन अब मान लो अभी तो ये लोग हाथ से बनाते हैं जो वहां पे बनाने वाले लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन कल को ऐसी कोई मशीन दिया जाए जो इस पेंटिंग को बनाने लगे, फिर क्या होगा, जो वहां ये लोग हैं जो यहाँ पे रहते होंगे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर के में, इनका रोजगार छिन जाएगा, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से जीआई टैग ऐसी चीजों को दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, ताकि लोगों का रोजगार भी ना छिने और कहीं पे ये चीज कॉपी ना हो पाए, ठीक है, कहीं पे ये चीज डुप्लीकेट ना मिलने लगे। इसी वजह से जीआई टैग दिया जाता है कि इस जगह की, जैसे जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में की जो बनी हुई है पेंटिंग होगी, वसूली पेंटिंग, वही वो पेंटिंग है जो ओरिजिनल पेंटिंग है, समझ गए आप। तो इससे क्या पता चलता है, ओरिजिनल पेंटिंग है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जैसे रजिस्ट्रेशन होता है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ऐसी कोई चीज जो आपने बनाई हो या आपकी हो, आप उसको क्या करो, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करा दो। जैसे कि पेटेंट लिया जाता है, जैसे आपने कोई चीज बनाई और उसका पेटेंट करवा दिया गवर्नमेंट के पास, तो क्या होगा, तो उस जैसी कोई और चीज नहीं बना सकता बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड हो गई है। उसी तरह जीआई टैग में क्या होता है, ये जो वसूली पेंटिंग है किसके नाम पे, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों के नाम पे, मतलब कठुआ डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर के नाम पे रजिस्टर हो गई है, अब कहीं पे ये नहीं मिलेगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं और ऐसी किसी चीज का, जैसे बासमती चावल, बासमती राइस या फिर बासमती चावल जो है वो भारत के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, जो भारत में उगाए जाते हैं। भारत के भी ये माउंटेन जहाँ पे आपके हिमालय खत्म होते हैं, ये वाला जो सारा इलाका है यहाँ पे ये उगाए जाते हैं, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, यहाँ वाले इलाके में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के, सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के जो होंगे वो यहीं पे पाए जाएंगे, समझ रहे हो आप। तो इनको क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है कि और कहीं अगर ये वाली चीज, ये बासमती राइस से कोई भी चीज बिकती है, बासमती चावल से कोई भी चीज बिकती है ना, तो वो असली वाली नहीं है। असली वाली कौन सी है, जो कहाँ पे मिलती है, जो कहाँ पे मिल रही है आपकी, जो मिल रही है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया के भी स्पेसिफिक इलाके में से कौन से इलाके में, जो आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, जहाँ पे आपके हिमालय जो पहाड़ है वो खत्म हो रहे हैं और जो गंगा प्लेन है वो शुरू हो रहा है, समझ लो, गंगा जो द्वार है वो शुरू हो रहा है और जो पहाड़ है आपके हिमालय वो खत्म हो रहे हैं, समझ रहे हो। ये वाला जो इलाका है यहाँ पे उगाए जाते हैं। जैसे जब इंडिया के जो बासमती चावल है, इनको जब बहुत ज्यादा नाम मिलने लगा और इनको जीआई टैग मिल रहा था, तो पाकिस्तान ने बहुत पैर मारे, ठीक है। पाकिस्तान ने क्या कहा, जैसे इनके यहाँ हिमालय, हमारे यहाँ भी है थोड़े बहुत पहाड़, ठीक है, जैसे इनके यहाँ चावल उगाए जाते हैं, हमारे यहाँ भी उगाए जाते हैं, तो हमारे जो चावल है वो भी बासमती राइस के नाम से बिकेंगे। पाकिस्तान ने बेचना भी शुरू कर दिया, लेकिन और जो देश थे उन्होंने मना कर दिया कि जो बासमती चावल है वो कौन से, वही है जो इंडिया के वाले, ठीक है, समझ गए आप। तो इसी तरह मिलते हैं एक टैग, ये एक तरह से आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये आप ही के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। ये जो पेंटिंग है अब किस नाम से, जम्मू एंड कश्मीर का जो इलाका है, ये जो डिस्ट्रिक्ट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, इनके लोगों के नाम से जाना जाएगा और यही ओरिजिनल वाला होगा, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। होंडा मोटर अनाउंस चेंजेस, होंडा मोटर ने चेंजेस अनाउंस किए, क्या, सुसुमु उटानी न्यू एमडी सीईओ ऑफ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। तो जो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, मतलब जो आपकी होंडा मोटर्स है उसकी जो ब्रांच है इंडिया में, कौन सी वाली, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, उसके नए एमडी और सीईओ चुना गया है। किसको चुना गया है, सुसुमु उटानी। कौन, सुसुमु उटानी, समझ गए आप। देखिए नाम जापानीज नाम है तो हो सकता है थोड़ी बहुत मैं गलती कर रहा हूं, है ना, वैसे जापानीज नाम है, आपको बता देता हूं, जापानीज नाम है इनका, जापान की कंपनी है। होंडा जो है आपकी जापान की कंपनी है। अभी कुछ दिन पहले मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हीरो के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो जब मैंने आपको हीरो होंडा के बारे में बताया था, तो जो हीरो है ये कहाँ की कंपनी है, भारत की कंपनी है। जब साइकिल बनाया करती थी, अब मोटरसाइकिल भी बनाती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा फील्ड में जा रही है। उसी तरह जो आपकी होंडा है,
ये जो आपकी होंडा है ये क्या थी, ये गाड़ी बनाया करती थी और क्या टू व्हीलर्स बनाया करती थी। टू व्हीलर मतलब यही मोटरसाइकिल और स्कूटर, ये टू व्हीलर्स होते हैं, इनको बनाया करती थी। तो इसने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, इंडिया में एक वेंचर, मतलब इंडिया में अपनी कंपनी खोलने के लिए एक जॉइंट वेंचर किया था होंडा के साथ, उसी सॉरी हीरो के साथ, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया था, हीरो होंडा। समझ गए आप, इसीलिए उसका नाम हीरो होंडा हो गया था। तो ये उसी होंडा की बात हो रही है, समझ गए आप। ठीक है, होंडा ने ऐसी मोटरसाइकिल की टोटल 4 कंपनी, ये जो है, ये जो आपकी कंपनी है कौन सी, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, ये जो है चौथी कंपनी है। इससे पहले 3 और कंपनी टू व्हीलर्स के लिए, 3 और कंपनी टू व्हीलर्स के लिए होंडा ला चुका है इंडिया में। जैसे काइनेटिक, काइनेटिक नाम से पहले स्कूटर आया करते थे। पूछेगा कभी अपने मम्मी पापा, मम्मी को तो पता नहीं, मुझे पता होगा कि नहीं, लेकिन हाँ पापा को जरूर पता होगा। काइनेटिक नाम से आया करता था एक क्या, एक स्कूटर आया करता था काइनेटिक नाम से, बहुत पुराना है ना। वो कौन सी कंपनी का था, वो इसी कंपनी का था, समझ गए आप। और हीरो होंडा तो है ही है ना, काइनेटिक हो गया, हीरो होंडा है ना। उसके बाद एक और कंपनी आई थी इनकी, कौन सी, होंडा शील के नाम से, होंडा शील, होंडा शील के नाम से। और फिर फोर्थ कंपनी कौन सी हो गई, फोर्थ आपकी है जो सबसे नई है, ये कौन सी है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। समझ गए। तो इसके कौन चुने गए, नए सीईओ और एमडी चुना गया है इनको, ठीक है ना। ये इस समय पे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो होंडा मोटर्स की, होंडा मोटर्स की आपकी जापान वाली ब्रांच है, जो होंडा मोटर्स की जापान वाली ब्रांच है, ये फिलहाल उसके वाइस प्रेसिडेंट है। और अब इनको क्या चुन लिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। इंडिया में जो ये वाली कंपनी है, इसकी जो मोटरसाइकिल और स्कूटर वाली ब्रांच है, उसका सीईओ और एमडी, एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। समझ गए। चलिए अब कुछ कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कौन सी कंपनी के बारे में, उसके बारे में, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया। तो पहले जानेंगे, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है, किसी और कंपनी की ब्रांच है ना, ये किसी एक और कंपनी की सब्सिडी है। कौन सी कंपनी की सब्सिडी है, होंडा मोटर्स, होंडा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसकी सब्सिडी है। सब्सिडी मतलब ये बड़ी कंपनी, बड़ी कंपनी कौन सी है, जो मेन कंपनी है वो है होंडा मोटर्स, और उसी ने क्या खोली, अपनी एक ब्रांच खोल दी है, किस चीज के लिए, टू व्हीलर्स के लिए, जिसका नाम क्या है, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, है ना। कब कब बनाई गई थी, 1999 में इसको बनाया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में, इसके हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में, और 1999 में इसको बनाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, ट्रंप गॉट अरेस्टेड इन केस ऑफ इलीगल ट्रांजेक्शन। और इलीगल ट्रांजेक्शन, अभी ट्रांजेक्शन क्या होता है पहले आप ये समझिए। देखिए ट्रांजेक्शन क्या होता है, कभी आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया हो, या एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा हो, एक अकाउंट से दूसरी जगह अकाउंट में, या फिर आप लोग फोन पे वगैरह का भी इस्तेमाल करते होगे, यूपीआई का इस्तेमाल करते होगे, तो आप ऐसे स्कैन करते हो और एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हो, है ना। किसी दुकान वाले को पेमेंट करनी है, किसी पेट्रोल पंप वाले को करनी है, किसी को भी करनी है, या फिर अपने दोस्त को भेजनी है ना। तो जो पैसे का लेन देन होता है, जो पैसे का लेन देन होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बैंक की टर्म में कहते हैं ट्रांजेक्शन, है ना। उसको बैंक की टर्म में कहते हैं ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये किस चीज का केस है, इलीगल ट्रांजेक्शन, समझ गए, इलीगल ट्रांजेक्शन। तो कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है जो लीगल नहीं है, ठीक है, जो मान्य नहीं है। अब समझिए क्या केस क्या है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, नाम तो सबने सुना ही होगा, डोनाल्ड ट्रंप, है ना। 2020 तक, 2016 से लेके 2020 तक प्रेसिडेंट थे यूएसए के, अमेरिका के, यूएसए के क्या थे, प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। 2020 में इलेक्शन हार गए थे, इस बार भी लड़ेंगे इलेक्शन, अब देखते हैं क्या होता है इस बार, है ना। चलिए वो छोड़िए, अब आप समझिए कि ये अरेस्ट क्यों हुए, ये इलीगल ट्रांजेक्शन का केस क्या है। देखिए 2016 से पहले इनकी कोई गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, कोई एक्ट्रेस थी, वो इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, समझ गए आप। तो क्या हुआ, जब 2016 में ये इलेक्शन कैंपेन करने के लिए निकले बाहर, तो मतलब ये बताई जा रही है बात, डोनाल्ड ट्रंप ने एक्सेप्ट नहीं करी है बात, ये नहीं कहा डोनाल्ड ट्रंप ने हाँ ऐसा था, ये बताई जा रही है बात, ठीक है। तो क्या हुआ जब इनका उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड थी, तो उसके बाद क्या हुआ, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप क्या निकले, इलेक्शन करने के लिए, कैंपेन करने निकले, अपना प्रचार करने के लिए निकले, तो इनको ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कल को इसका नाम लेके कोई मुझे परेशान करे, या जब मेरे और इनके बारे में कुछ बात खुल जाए तो मेरा नाम नीचे गिरे, नाम बदनाम हो, जिसकी वजह से मैं प्रेसिडेंट ना बन पाऊं। तो इसीलिए इन्होंने इससे क्या कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, है ना, इनसे दूर हो गए, है ना, अपना रिश्ता इनके साथ खत्म कर दिया। और रिश्ता खत्म करने के बाद इनको कुछ पैसे भी दिए, पैसे किस चीज के लिए दिए, ताकि अपना मुंह बंद रखे, कल को ऐसा ना हो अपना मुंह खोल के सबको बता दे मेरे बारे में, ट्रंप के बारे में, और फिर मैं फंस जाऊं, ठीक है ना। तो इसी वजह से इनको कुछ पैसे भी दिए गए इनके द्वारा। तो जो पैसे दिए वो डोनाल्ड ट्रंप के उस समय पे जो लॉयर थे उन्होंने दिए पैसे, ठीक है।
डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर ने पैसे दिए। अब लॉयर ने फिलहाल तो पैसे दे दिए क्योंकि ट्रंप जो थे बिजी थे अपना कैंपेन, जो अपना प्रचार वगैरह कर रहे थे उसमें। तो जब इलेक्शन खत्म होने को आया तो क्या हुआ, अब डोनाल्ड ट्रंप को अपने लॉयर को भी तो पैसे देने पड़ेंगे जो इनका वकील है जिसने इनको पैसे दिए, जो ये एक्ट्रेस थी, डोनाल्ड ट्रंप को उसके पैसे तो वापस करने हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इनको पैसे दिए, ठीक है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गलती करी कि जो पैसे इन्होंने अपने लॉयर को दिए ना, अब वो जो लॉयर को इन्होंने पैसे दिए वो कहां से दिए, जो इनकी पार्टी थी उसका जो कैंपेन मनी था, है ना। कैंपेन मनी मतलब जो प्रचार करने वाला पैसा था, ठीक है ना, जो इन्होंने लोगों से क्या किया था, लोगों से उगाया था। उगाया मतलब जो लेते हैं ना कि जो हमको कैंपेन करना है, हमको लड़ना है ना, ऐसे करके जो पैसे मांगा जाते हैं, तो ऐसे करके जो जनता से पैसा मांगा गया था उसी पैसे में से इन्होंने अपने लॉयर को पैसे दे दिए। देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब तो प्रेसिडेंट है, अब तो प्रेसिडेंट के नाम से जाने जाते हैं कि प्रेसिडेंट से पहले, है ना, मतलब 2020 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट है। इससे पहले बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, हैं, मतलब अभी भी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। कहाँ के, अमेरिका के। तो पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। अब पता नहीं आलसपन की वजह से किस वजह से इन्होंने पैसा जो है पार्टी के फंड से दे दिया, जो पार्टी का फंड था उससे इनको दे दिया। अब ये चीज क्या मानी जाती है अमेरिका में, इलीगल मानी जाती है, अमान्य मानी जाती है, समझ गए, लॉ के उसमें अमान्य मानी जाती है। तो जब इन्होंने पैसा, क्योंकि पैसा लोगों से लिया गया है, तो लोगों से जो पैसा लिया गया है आप उसको अपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पर्सनल यूज ही तो हुआ, है ना। ये जो लॉयर ने इनको पैसा दिया था, जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनका पर्सनल यूज था, और डोनाल्ड ट्रंप लॉयर को पैसा दे रहे हैं, तो ये उनका पर्सनल यूज ही तो है। तो अपने पर्सनल यूज के लिए आप यूज नहीं कर सकते जनता का जो पैसा होता है, जो आपकी पार्टी का पैसा होता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इसको इस्तेमाल किया, इसी वजह से इनके ऊपर इलीगल ट्रांजेक्शन का जो ट्रांजेक्शन हुआ है, इसको इन्होंने अपने लॉयर को किया, इस चीज का केस चला इनके ऊपर, समझ गया। तो ये क्या था, पूरा केस था। तो इस केस के अंदर क्या हुआ है, इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने का मतलब है इनको जेल हो गई है ना, इनको जेल दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और बात आई सामने। क्या बात आई सामने कि ये जो यहाँ पे इनके जज हैं, है ना, लॉयर तो ये इनके हो गए, जो जज हैं, जो इनको सजा सुनाने वाले हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रचार के दौरान, क्योंकि अब इलेक्शन आने वाले हैं दोबारा अमेरिका में, तो अब दोबारा से प्रचार का थोड़ा बहुत वो चल गया। अभी अच्छी तरह से प्रचार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपना जो चलता रहता है कि अगर मान लो कोई हार भी जाए तो अपना प्रचार तो थोड़ा बहुत करा रहता है, जो जनता जुड़ी रहे। तो अपने एक भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि देखिए मेरे ऊपर केस चल रहा है, झूठे केस में मुझे फंसाया जा रहा है, और जो जज है जो मुझे सजा सुनाएगा, वो जज कौन है, जो जज है वो पहले से मुझसे नफरत करता है। जज ही नहीं, जज की पूरी फैमिली मुझसे नफरत करती है, उनकी वाइफ हो गई, उनकी बेटी हो गई। क्यों करती है नफरत, क्योंकि इनकी जो पूरा फैमिली है, ये जो जज हैं, इनकी जो पूरी फैमिली है बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हुई है, किसके साथ, जो जो बाइडेन की पार्टी है ना, जो जो बाइडेन की पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, उससे बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे से जुड़ी हुई है ना। और जो इनकी बेटी है, जो आपके जज है, इनकी बेटी जो है ये कमला हैरिस के साथ पहले काम भी कर चुकी है। कमला हैरिस कौन है, जो इस समय पे वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, कौन सी पार्टी से, जो उसकी पार्टी है, जो बाइडेन की पार्टी है, वहां से। तो उनके साथ पहले काम भी कर चुकी हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये हमसे नफरत करती है, मतलब ट्रंप से नफरत करती हैं, और अब उनको ज्यादा पसंद करती हैं। तो इसी वजह से क्या होगा, ये मुझे सजा सुनाएंगे, ठीक है। ये किसका कहना था, डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ये जो जज है अभी भी पैसे लेता है, किससे, कमला हैरिस वाले फंड से। कमला हैरिस और जो बाइडेन का फंड है उससे अभी भी इसको पैसे आते हैं, किस लिए, ताकि मुझे फंसाया जा सके, समझ रहे हो आप। अब इस केस को मैं क्या बताना चाहिए, तो मैंने आपको पूरा केस बता दिया कि क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हो रहा। देखिए इस केस को ऐसे समझिए, इंडिया में राहुल गांधी को क्या हुआ, राहुल गांधी को जेल हुई, ठीक है। सबने कहना शुरू कर दिया, जर्मनी ने कह दिया, और भी 2-4 देशों ने कह दिया, यहां तक कि यूएसए ने भी कह दिया। यूएसए ने, सरकार ने नहीं कहा, है ना। अब सरकार कह देती पहले तो, अब फिर खुद अपने यहाँ के जो कैंडिडेट है उनको जेल में पहुंचा देती, तो फंस जाते हैं लोग। तो इन्होंने क्या कहा, खुद ने नहीं कहा, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे एक आदमी जो इंडिविजुअल, मतलब जो अकेला अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आदमी कुछ कहता है, तो बहुत सारे जो इनके संसद में है, जो एमपी है इनके बहुत सारे, उन्होंने बार बार इंडिया के लिए कहा कि ऐसे आप किसी को जेल में कैसे डाल सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ये क्या पता चलता है, इससे डबल स्टैंडर्ड पता चल रहा है कि आप कर रहे हो तो सही है ना, हम कर रहे हैं तो गलत है ना। आपकी कोर्ट कह रही है तो सही है, हमारी कोर्ट ने अगर कहा है तो हमारी कोर्ट बिकी हुई है ना। ये सारी चीजें क्या हो रही है, इनसे ये सारी चीजें पता चल रही है, हिपोक्रेसी पता चल रही है। अब मैं जर्मनी की बात करता हूँ। चलिए, अमेरिका की सरकार ने तो कुछ नहीं कहा, है ना, अमेरिका की सरकार ने खाली इतना कहा कि हम इस केस को देख रहे हैं। उसी तरह इंडिया ने भी सेम चीज कह दी कि डोनाल्ड ट्रंप वाले केस को हम भी देख रहे हैं, देखते हैं क्या होता है ना। उन्होंने भी बोल दिया। लेकिन जर्मनी की मैं बात कर रहा हूँ, जर्मनी ने इंडिया को तो सीधे सीधे बोल दिया कि आप ऐसे कैसे उनको वो छीन सकते हो, जो मेंबर थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आप ऐसे कैसे उनको जेल में डाल सकते हो, कुछ भी करके इनको हटाइए, जेल से निकालिए, इनकी सजा को हटाइए। लेकिन
यूएसए के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला कि यूएसए ने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों कर दिया, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो उनके यहाँ पे पार्टी है वो उनके फेवर में है। अब इंडिया को सुनाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा, समझ रहे हो। अब यूएसए को सुना नहीं सकते वो लोग, समझ रहे हो ना आप। तो इसी वजह से क्या है, इसी चीज को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता था। देखिए एक फर्क है लेकिन राहुल गांधी के जेल जाने में और डोनाल्ड ट्रंप के जेल जाने में एक फर्क है। क्या फर्क है कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ना अब भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि देखो जो हमारी तरफ हमारे यहाँ पे हमारे देश में राहुल गांधी जेल किस उससे गए, राहुल गांधी जेल गए हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के उससे, और एक केस था 2013 का किसका, सुप्रीम कोर्ट का, उसके उससे, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या बोला गया है कि अगर किसी को भी 2 साल की सजा होती है डिफॉर्मेशन के केस में, डिफॉर्मेशन मतलब मानहानि के केस में, जो राहुल गांधी को हुई है 2 साल की, तो उनकी नागरिक जो उनकी वो होगी मेंबरशिप होगी किसकी, पार्लियामेंट की, जो ये एमपी थे राहुल गांधी, वो सीट इनसे छीन ली जाएगी, और इनकी जब 2 साल की सजा पूरी हो जाएगी तो उसके अगले 6 साल तक, मतलब टोटल 8 साल हो गए, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, समझ रहे हो आप। 8 साल कैसे, 2 साल की जो सजा हुई है वो, और अगले 2 साल खत्म होने के बाद, सजा खत्म होने के बाद अगले 6 साल तक, टोटल मिला के 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि जैसे ये सजा हुई है एमपी की सीट तो छिन गई, तो वहां से तो इलेक्शन खत्म ही हो गया, जो भी जीते थे इलेक्शन, उसके बाद भी ये इलेक्शन अगले 8 साल तक नहीं लड़ सकते, समझ रहे हो आप। उसी तरह अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर जेल भी हो जाए, अगर किसी को जेल भी हो जाए ना, तो वो क्या है, जेल में रह के भी क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपना प्रचार कर सकता है, ठीक है। और अगर वो जीत भी जाता है तो जेल में रह के प्रेसिडेंट बन के भी काम कर सकता है, जेल में रहेगा जब तक सजा पूरी नहीं हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, लेकिन देश चलाएगा अपना। ऐसा कहां पे, अमेरिका में ऐसा सिस्टम है। बस इतना फर्क है इसमें और उसमें, है ना। लेकिन ये जो नियम हमारा बना है ये तो 1951 में बन गया है, ऐसा तो है नहीं कि जो प्रेजेंट सरकार है उसने स्पेशली राहुल गांधी के लिए नियम बनाया, ऐसा तो है नहीं, ये तो 1951 से बना हुआ नियम है। अब इसी नियम के अंदर राहुल गांधी जेल में गए, है ना। तो और ये जो नियम बना हुआ है, कल को मान लो डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशली ऐसा कर दे कि वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते जेल में जाने के बाद, तो एक बात अलग हो जाती है ना। तो इन्हीं के लिए स्पेशल चेंज होता है, लेकिन इनके यहाँ भी ये नियम पहले से है कि वो जेल में जाके भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, समझ रहे हो आप। तो इसी वजह से मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें फर्क है ना। लेकिन ये जो हो रहा है ये भी उसी हिसाब से हो रहा है जैसे हमारे नियम है, जैसे हमारे लॉ है ना, जैसे हमारे कानून है, और इनके यहाँ भी इस हिसाब से हो रहा है जैसे इनके कानून है। तो आप इस बेसिस में किसी एक देश को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है, भारत को टारगेट नहीं कर सकते, ये मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे जेल में जा रहे हैं ना, तो मुझे लगता है इनकी पॉसिबिलिटी और भी बढ़ सकती है, किस चीज की, इनकी पॉसिबिलिटी जीतने की और भी बढ़ सकती है। पहले भी इनकी पॉसिबिलिटी इस बार जो अब इलेक्शन होने वाले इसमें ज्यादा है जीतने की। और क्यों अब क्यों ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि देखिए जब कोई नेता है ना उसमें वो जेल में चला जाए या उसका एक्सीडेंट हो जाए या उसकी यहाँ पे किसी की मृत्यु हो जाए, है ना, तो क्या होता है, तो उसको क्या करते हैं, लोगों की सहानुभूति मिलनी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है, या फिर उसके ऊपर हमला हो जाए, ठीक है, लोगों की सहानुभूति। जैसे मैंने कुछ दिन पहले इमरान खान वाला न्यूज पढ़ाई थी आपको, सैटरडे को पढ़ाई थी, तो इमरान खान को गोली लग गई, तो मैंने उसके बाद क्या बताया था आपको, अब उनको और ज्यादा लोगों की सहानुभूति मिलेगी, उनके घर के ऊपर अटैक हो गया और ज्यादा उनको सहानुभूति मिलेगी। जैसे जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी 1984 में, तो तुरंत से तुरंत कौन प्रधानमंत्री बन गए, राजीव गांधी जी। बनते कि नहीं बनते वो बात एक अलग है, लेकिन इस चीज की सहानुभूति ना बहुत ज्यादा मिल गई। उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि जेल में जा रहे हैं, है ना, किसी भी वजह से जा रहे हैं, तो इनको भी सहानुभूति ज्यादा मिल सकती है, समझ गए आप। इसी वजह से इनकी पॉसिबिलिटी हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए आप पूरा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है, तो वीडियो को देखिए और जो चीज आपकी समझ में नहीं आई वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये चीज हमारी समझ में नहीं आई। तो जो कल वाली वीडियो होगी आपकी 11 अप्रैल वाली, उसमें मैं आपको सारा कुछ समझा दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आई। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षक है, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।